ओम ह्रीम फट स्वाहा दंडा पिंडा। हाँ गुरुजी। किसी भी वजह से मेरा सिर किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, वो फिर विधि हो या फिर विधाता क्यों ना हो। एक बार शत्रु कौन है ये जान लेने के बाद मैं चुप नहीं बैठ सकता। ए दंडा। हाँ गुरुजी। तुम अभी के अभी उस घर में जाकर मेरे शत्रु का खून लेकर आओ। गुरुजी। जो कहा है वो करो। जाओ। आज मेरे घर में डोसा बन रहा है, डोसे की खुशबू आ रही है। इसीलिए मेरे परिवार के लोगों, मेरे अंदर का गायक पूरी तरह से जाग उठा है। मुझे भूख लगी है भाई। दीदी और कितना समय लगेगा? जल्दी से डोसा लाकर दो ना। अभी लाई। ए, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी इस घर की लड़की हूँ। लेडीज फर्स्ट। अच्छा, अगर लेडीज फर्स्ट करना है तो मॉम को फर्स्ट बोलो, वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। हाँ होंगी, लेकिन मैं उम्र में तुमसे छोटी हूँ। मुझसे भूख सहन नहीं होती है। प्लीज भाई मुझे पहले लेने दो। दीदी फर्स्ट डोसा सबसे पहले मुझे देना। हाँ ठीक है अभी लाई, बन रहा है। भीमा, सारी चटनी खत्म हो गई। देखना तो चाहिए था ना। वो तो ठीक है, अभी दुकान पर जाकर आधा किलो चटनी लेकर आ जाओ। मुझे पहले देना। जल्दी आना। और मुझे सुनो, पहले। बिल्कुल भी देर मत करना, लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर मुझे भड़क भूख जाएंगे। लग रही है। ओके। वो देखो। अब ये कहाँ जा रहा है? अरे भीमा, जाकर जल्दी से चटनी ले आओ, मुझे भूख लगी है। मालिक। कहाँ भाड़ में गया है ये? डोसा भी नहीं, चटनी भी नहीं। अब घर की सारी चटनी खत्म हो गई है। भीमा को लाने के लिए भेजा है, वो जल्दी ही आ जाएगा। हे दमयंती, अरे कैसे काम करती हो तुम? घर में क्या है क्या नहीं है पहले से देखना नहीं होता है क्या? माँ जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी सब्जी बनाती हूँ। बस इसकी एक कमी थी। देवसेना, नाश्ते में क्या बना है बेटा? जननी सब्जी बना रही है, गरम गरम डोसा बनाकर ले आती हूँ। ओहो, कोई तो एक शक्ति है जो मुझे अंदर प्रवेश करने से बिल्कुल रोक रही है। रूंडा मालिके। अरे गूंगे, यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? चटनी लाने के लिए भेजा था ना? वो पैसे लेने भूल गया था, वो लेने आया हूँ। अब क्या तुम्हारी आरती उतारूं? जब देखो ये भूल गया वो भूल गया। जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं।
अरे अरे, जननी को क्या हो गया? जननी, क्या हुआ जननी? अरे रे, क्या हो गया बेटी जननी? हाँ, अरे! इतना खून बह रहा है, तुम्हें ध्यान ऐसे रखना कैसे चाहिए करती ना। उंगली? थोड़ी देर हो जाती तो क्या हो जाता। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे! देवसेना, इसे जल्दी लेकर जाओ बेटी, बैंडेज कर दो। हाँ, आओ 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 आओ। जरा देखकर करना चाहिए था ना। चलाओ। बस हो ही गया। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। जरा हिम्मत रखो, ठीक हो जाएगा। नहीं जन्नी, लेकिन उंगली कैसे कट गई? तुम तो हमेशा सब्जी काटती हो, फिर ये कैसे हो गया जन्नी? इसमें सोचना क्या है? सभी की तरह मैं भी काम करूंगी सोचकर आगे बढ़ेंगे तो फिर यही सब होगा ना। गांव की जो ठहरी, सिटी की जिंदगी पता नहीं है तो होशियारी करने की क्या जरूरत है? पहले सीखना चाहिए ना। अब जाने दो ना, अनजाने में हो गया है, ये क्या कर सकती है भला? इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। एक तो आप बात करती हैं, नहीं तो देवसेना बात करती है। ऐसे में मुझे किसी बारे में बोलने का हक है या नहीं? ऐसी बात नहीं है। हक के बारे में क्यों बात कर रही हैं आंटी? हम दोनों को कुछ भी कहने का अधिकार सिर्फ आप ही को तो है। कब तक चुप रहूंगी? पुरु ही तुम सबको यहाँ लेकर आए हैं ना, पहले उनसे ही निपटना पड़ेगा। क्या बेटा इतना सोच रही हो? सारी बातें भूल जाओ। इसके आगे उसे अच्छी तरह से समझाएंगे तो सब समझेगी, अच्छे से काम करेगी। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, जो करना है वो करो। मुझे जाना होगा, तुम संभल के रहना। दंडा दंडा, शाबाश शाबाश दंडा। कहाँ है दंडा? खून खून दो मुझे दंडा। हाँ भीमा, क्या कर लिया हाथ को जो इतना खून निकल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कुछ हुआ नहीं होगा, रुको। हटाओ ना इसे। यही रुको, दवाई लेकर आती हूँ मैं। कुछ नहीं होगा। कैसा अनर्थ काम करके आया है रे तू? बहुत संभल के ही ला रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गुरुजी। अगर होशियारी से काम लेते तो सब ठीक हो जाता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गुरुजी। बार बार एक ही बात बोल रहा है तू। अगर खींच के मारा तो 3 फीट से 1.5 फीट का हो जाएगा तू। अच्छा मौका हाथ से खो दिया तूने। हाथ में आया निवाला, मुंह तक नहीं आ पाया मेरे। अब उसे डांट कर कोई फायदा नहीं होगा। पिताजी, मेरा हारना मतलब क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ ये सोचो बेटा। मतलब उसी समय पर उसे वहाँ क्यों आना चाहिए था? मतलब उस घर में कोई तो एक शक्ति होगी। समस्या क्यों आई ये सोचने की बजाय कैसे आई ये जान लेना एक बुद्धिमान का लक्षण है।
सही कहा। ओम रुद्र हवा हयामी। ये है इच्छाधारी नागिन। महाग्रंथ में इसके बारे में सारा विवरण लिखा है, एक बार पढ़कर देखो। इच्छाधारी नागिन। जननी, दीदी, कुछ भी करूं गलत ही होता है। यहाँ के तौर तरीके मुझे पता नहीं है। किसी को पानी दिया तो भी भेदभाव करते हैं। मन हमेशा दूध की तरह पवित्र रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। पता नहीं क्यों भेदभाव ही करते हैं। हमारे आश्रम में ये सब नहीं होता है। प्यार में विष को भी अमृत समझते हैं हम लोग। ये सब तुम क्यों सोचती हो? अब तुम यहाँ आ गई हो ना, यहाँ सबके मन को बदलने की शक्ति तो तुम में है। नहीं दीदी, यहाँ सभी के लिए मैं सिर्फ एक मजाक हूँ। किसी को भी मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सब क्यों सोच रही हो तुम? जैसा कि तुमने कहा ना, विष को अमृत बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना? नहीं दीदी, तुम ये सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए कह रही हो। ये बड़ा शहर है, यहाँ दूसरों का कष्ट कोई नहीं समझता। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? दीदी, मैं वापस गांव चली जाती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो जन्नी? जन्नी जो कह रही है बिल्कुल सही है देवसेना। इसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा है, क्या वो काफी नहीं? जिनके मन पत्थर के हो, उनके बीच इसके तौर तरीके बस मजाक बनकर रह जाते हैं। हमारे सामने इतना सब हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। सभी का गुस्सा इसी पर उतरता है। बेचारी ये बच्ची और क्या करेगी? जाने दो, इसका जो दिल है वो इसे करने दो। इतने सालों बाद मुझे मेरी बहन मिली है, इसे वापस कैसे भेज दूं दादी? वहाँ जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे बेटा। ये वहाँ रानी की तरह रहेगी, खुश रहेगी। इसे यहाँ हमारी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, देखा ना? अपनी खुशी के लिए किसी की बलि चढ़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। मुझे तो इसे वापस भेजना ही सही लगता है। तुम भी जरा सोच कर देखो। इसके आगे अब तुम दोनों की मर्जी। ये बात मुझे गुरुजी को बतानी होगी, वही मुझे कोई हल बता पाएंगे। उस बेवकूफ का ध्यान सही होता तो ऐसा क्यों होता पिताजी? घूम फिर कर वही सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। लगता है समय हमारे अनुकूल नहीं है। 2 दिन चुपचाप रहो। मैं अष्टावक्र हूँ।
अष्ट दिशाओं को इस मुट्ठी में पकड़कर अपनी इच्छा अनुसार मैं खेलने वाला हूँ। मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूँ। सभी के लिए समय अनुकूल होना जरूरी होता है। आप मेरे पिता हैं, मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए आपको। आपको कोई पता ना हो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है पिताजी। बोलिए बोलिए। क्यों पिताजी, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप अगर पैरों से भी इशारा कर देंगे तो मैं उसे सर आंखों पर रखूंगा। एक पल के लिए भी मत सोचिए पिताजी। इसके लिए एक हवन करना होगा। हाँ, हवन? हाँ, कौन सा हवन? नर मट्टी सर्प हवन। बहुत संभल कर करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। 5 पुण्य नदियों पर जाना होगा, 5 घड़े पानी और 5 मुट्ठी मिट्टी लाना होगा। पहले उसे बोलिए पिताजी। मेरा हर एक शब्द याद रखना, बिल्कुल भी मत भटकना। कोई भूल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। तिल भर का भी फर्क नहीं आएगा। मैं संभल कर कार्य करूंगा। वो 5 पुण्य नदियाँ कौन कौन सी है बता दीजिए तो। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तुंगभद्रा। ठीक है पिताजी। जननी, अच्छे से सोई ना रात को? तुम्हारी प्यारी बातें सुनकर कल जो हुआ उसे भूलकर अच्छे से सो गई थी। दीदी, बहुत देर हो गई है, मैं भगवान की पूजा करके आती हूँ। कोई बात नहीं जननी, भगवान की पूजा सब हो गई है। मैंने सुबह आकर देखा, अच्छे से छोटी बच्ची की तरह तुम सो रही थी। उठाने को मन नहीं किया, इसीलिए तुम्हें उठाया नहीं और भगवान की पूजा मैंने ही कर ली। हमारी जननी हमेशा खुश रहे, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। भगवान से ये मैंने कह दिया है, ठीक है ना? मेरी वजह से आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इस घर में हमेशा खुशी खुशी और हंसती हुई रहो। मालकिन, आश्रम से राम मूर्ति जी आए हैं। अब ऐसे मत जाना, वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। हंसते हुए जाओ। बच्चे यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। ये देखिए आ गए। हाय पापा। क्यों बेटे, इतने लोग क्यों आए हैं? कंबाइंड स्टडी कर रहे थे क्या? हाँ डैड। हाँ। डैड, दमयंती कहाँ है? दमयंती आज नहीं आएगी बेटी। जननी, सभी के लिए कॉफी बना दोगी क्या? हाँ। उससे क्यों बोल रहे हो बेटा? ठीक है, फिर हम होटल ही चले जाते हैं ना। कोई बात नहीं अंकल, कॉफी बनाना कोई बड़ा काम है क्या? अभी लाती हूँ। 1 महीने में सारा काम सीख लिया इसने। बहुत ही एक्टिव है। ए, चलो यार, मेरे रूम में चलते हैं। प्रणव, ये क्या तुम्हारे घर में गांव की लड़की आई है? हाँ यार। सुन, कॉफी देने आएगी तो थोड़ा मजा ले क्या? हाँ लेते हैं ना। हाँ लेते लेते हैं। Hi, I'm Shravan, Pranav's classmate. May I know your name, please? Hey, she's a village girl. Only Hindi. Wow, beautiful dress. Sale market. हे वरुण, संडे मार्केट का प्रोडक्ट है ये। Why you sad? What is your name, please? भाग गई। क्या हुआ बेटी?
सब लोग इंग्लिश में परेशान कर रहे हैं। तुम मेरे साथ आओ। नहीं। ये उसके बाद यही हुआ, सीरियसली। कंबाइंड स्टडी बहुत अच्छी चल रही है ना? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो ना? हाँ अंकल। हाँ। परतो शयता नकश्यना स्वगतो यशया गुणस्सी देहिना परतोष कथाभ्य अल्पख स्वजनम दोषितुम किलेष्यति। इसका मतलब तुम में से कोई बता सकता है? ये कौन सी भाषा है, ये जानते हो? संस्कृत है। चलो इतना तो पता है तुम्हें। बेटा जननी, मैंने जो बोला है इसका अर्थ बताओ। जिनके पास किसी और को खुश करने का गुण नहीं होता, वो औरों के दोष गिनाकर लोगों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। जाने दो। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याधा। इसका मतलब बता सकते हो? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं पढ़े थे। आप लोगों को तो देवभाषा संस्कृत नहीं आती, और तो और मातृभाषा हिंदी का भी ज्ञान शून्य है आप लोगों का। हमारे यहाँ 200 साल पहले आई इस इंग्लिश को उल्टे सीधे 4 शब्द बोलकर इस बच्ची का दिल दुखाया है तुम लोगों ने। तुम लोग इंसान थोड़ी ना हो। सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है ये। इससे ना कोई कभी बड़ा हुआ है और ना ही होगा। एक आदमी दूसरे आदमी की बात समझ पाए, वही है अद्भुत भाषा, और उसमें हमारी हिंदी भाषा सबसे श्रेष्ठ है। अहंकार तुम लोग अपनी पढ़ाई में दिखाओ, ना कि अपने चाल चलन में। चलो बेटा, चलते हैं। सबके लिए ऐसे ही रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? देखो, छोटी मोटी गलतियां तो सभी करते हैं। हम उसे ही पकड़कर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? फिर भी मैं यहाँ कुछ भी करूँ तो गलत ही होता है। बैठूं तो गलत, मुंह खोलूं तो गलत। दीदी, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मेरे लिए आश्रम ही सही है। पूजा, हवन, बच्चों के साथ खुशी से थी। मैं फिर से आश्रम चली जाती हूँ दीदी। जननी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम आश्रम से चली जाओगी तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ रहूंगी तो मेरा अपमान होगा। पहले अपमान ही होता है बेटी, उसका भी समाधान हो जाएगा। अपमान का सामना कैसे करना है, इसी का लक्ष्य बनाना है बेटी। अभी तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, बस इतना ना। सीख लोगी, हो जाएगा। कोई भी भाषा मुश्किल नहीं है, सीखना ही मुश्किल है। सीखने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपने जो कहा 100% सही है। पीछे कुछ हुआ सोचकर दिन ब दिन अफसोस करने की बजाय आगे उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सोचना बेहतर होता है। रोने से अपमान ज्यादा होता है, तकलीफ कम नहीं होती। तुम हार कर वापस चली गई तो गुरुजी का अपमान होगा। हार स्वीकार करके आश्रम जाओगी या फिर यहाँ रह के जीत के दिखाओगी? ठीक है रामा जी, मैं आपकी बात मानती हूँ। मैं यहीं रहूंगी। मैं आश्रम गई तो सच में गुरुजी का अपमान होगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पिताजी, 5 नदियों का पानी, 5 मुट्ठी मिट्टी, नरसर भवन के लिए चीजें आ गई हैं पिताजी, देखिए। पहले यामा का हवन शुरू करो। हे, तुम सब लोग अष्टलेश को शुद्ध मंत्र शुरू करो। शुरू करो। रूपवागिनी, अंबरडाकिनी, आदेश्या, आदेश्या,
रूपवागिनी अंबर डाकिनी आदेश्य हट स्वाहा। रूपवागिनी अंबर डाकिनी आदेश्य आदेश्य ओम अग्नियाय नमः। अंबर डाकिनी आदेश्य आदेश्य ओम अग्नियाय नमः। आदेश्य आदेश्य रूपवागिनी अंबर डाकिनी आदेश्य रुक जाओ। आदेश्य। ये हवन अभी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ। अभी और क्या रह गया है पिताजी? नरमट्टी सर्प का नियम ही अलग है। उन 5 नदियों की मिट्टी को हवन में लाल होने तक जलाना होगा। पद्मासन में तुम्हें अग्नि पर बैठना होगा। तब जाकर ये हवन तुम्हें फल देगा, नहीं तो ये एक सामान्य पूजा है बस। बिना अग्नि कवच के ही बैठना होगा। थोड़ी भी चूक हुई तो तुम भस्म हो जाओगे और तब कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। क्या इस दुस्साहस के लिए तुम तैयार हो? हाँ? पिताजी, जीत गया तो साहस, नहीं तो त्याग। इन दोनों के लिए मैं तैयार हूं। मैं जीत गया तो आपको जिंदगी मिलेगी, अगर मैं हार गया तो मैं अवशेष बन जाऊंगा। हो जाने दीजिए इस अग्नि परीक्षा को भी। गुरुजी! चुप रहो। चलिए पिताजी, हल की चिंता छोड़कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठ कर आओ बेटा। ओम ह्रीम फट स्वाहा। ओम अग्नियाय नमः। ओम अग्नियाय नमः। ओम अग्नियाय नमः। जननी, क्या हुआ? ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? अब दीदी, मुझे कॉलेज के नाम से ही डर लग रहा है। मैं गांव से आई हूँ, अभी तो घर में भी ठीक से नहीं संभल पाई, और ये लोग सब शहर में पले बड़े हैं। मुझे संभलने में बहुत समय लगेगा दीदी। ऐसा है तो कॉलेज मत जाओ और घर पर ही रहो। 1-2 दिन में अपने आप ही एडजस्ट हो जाओगी। तुम बिल्कुल मत डरो। देखो, तुमने याद दिलाया, अच्छा हुआ। मैं अभी प्रिंसिपल को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो सर। सर नमस्ते। मैं देवसेना बोल रही हूँ, आपके कॉलेज के एक स्टूडेंट। हाँ बोलो बेटा। सर, मेरी बहन है जननी। बहुत दिनों से वो गांव में थी, वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ती थी। अब यहाँ आकर हमारे साथ रह रही है। हम इसके लिए कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम हिंदी मीडियम बोल रही हो ना? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो इंग्लिश में है ना, कैसे पढ़ेगी वो? हाँ पता है सर, मगर मेरी बहन बहुत होशियार है। कुछ भी समझाएंगे तो जल्दी समझ जाती है। स्कूल के दिनों से ही ऐसी है। टीचर पढ़ाते हैं तो भी सब कुछ अच्छे से सीख लेती है। मुझे तो लगता है ये जल्दी ही पिकअप कर लेगी। वो स्कूल में रहा होगा बेटी, ये कॉलेज है। यहाँ पर लेक्चरर जो पढ़ाते हैं हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। इसके अलावा हर साल सिलेबस भी चेंज होता है। बेचारी कैसे मैनेज कर पाएगी बताओ? आई अंडरस्टैंड सर। मैं खुद इसकी हेल्प कर दूंगी सर। मैं इसे सिखा दूंगी सर। ये बहुत ही जल्दी सीख जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन दिन ब दिन जरूर एडजस्ट होती चली जाएगी। ये लैंग्वेज भी बहुत जल्दी सीख लेती है सर। प्लीज सर, मैं गारंटी लेती हूँ इसकी। ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो ओके, भेज दो उसे। श्योर सर, थैंक यू। फूटी किस्मत, मैंने भी भैंस के आगे बीन बजा दिया। हे जननी, रुको। क्या है?
कॉलेज को लेट हो रहा है बोलकर निकले थे ना, अभी तक यही हो? क्यों, क्या हुआ? टाइम नहीं हुआ क्या अभी? ऐसा कुछ नहीं मम्मी, जन्नी का वेट कर रहे हैं। ओहो, उसे यहीं पे झेला नहीं जा रहा है, ऊपर से कॉलेज साथ में ले जाओगे, और वहाँ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ? अरे तुम चुप रहो मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जननी, अभी तक मैडम का मेकअप नहीं हुआ है क्या? थू, गांव की अनपढ़, मेरी ही किस्मत खराब है। ये क्या है? ये अभी तक रेडी हो रही है? और कितनी देर? छे, तुम ही जाकर देखो, कॉलेज को लेट हो रहा है। सुबह से रेडी ही हो रही है, आ भी जाओ अब दुल्हन। ये क्या है? हाँ, हाँ, क्या है? अरे, ये क्या है? हम कॉलेज जा रहे हैं, ना कि शादी में। मैं भी कॉलेज जाने के लिए ही तैयार हुई हूँ। थू, इस ड्रेस में? क्या बात कर रहे हो? देखो, ड्रेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मकसद इम्पोर्टेंट है। इसके कॉलेज का पहला दिन है, बेकार में इसे दुखी क्यों कर रहे हो? छोड़ो ना। फूटी किस्मत, ऐसा ड्रेस पहनकर चलना है तो हमारे साथ आओ ही मत। कोई मॉडर्न ड्रेस भी तो पहनकर चल सकती हो ना? वो सब की मुझे आदत नहीं है। ओह गॉड, ये इरिवर्सिबल है, टिपिकल विंटेज प्रोटोटाइप। मैं निकलता हूँ, तुम्हारा नसीब तुम देख लो। हे रुको, देखो, आदत नहीं है तो आदत डाल लो। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ, ये क्या छोटी सी बात है? कम ऑन, ऐसे ड्रेस में कोई कॉलेज जाता है क्या? दादी, आप कुछ भी कह रही हो। देखो बेटा, हमारे जमाने में हम ऐसे ही कॉलेज जाते थे। तो फिर इसे अपने ही कॉलेज में ज्वाइन करवाइए आप, और हमें जाने दीजिए। कम ऑन यार, इट्स गेटिंग लेट। मैं निकलता हूँ। प्रणव, तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम लोग जाओ। तुम लोग क्यों इसके लिए वेट कर रहे हो? जाओ जाओ, चलो है, निकलते चलो। हैं। जननी, इनकी बातों को दिल पे मत लो। छोड़ो, दिमाग खराब मत करो। जननी, मेरे साथ चलो, आओ। जननी, क्या बात है? तो कैसी दिख रही है हमारी जननी? बहुत खूबसूरत लग रही है। दादी, आज पहला दिन है तो मैं इसे खुद कॉलेज तक छोड़ने जाऊंगी। ठीक है, जाओ। जननी, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तो अब हम चलें? आओ। ओम अग्नियाय नमः। ओम अग्नियाय नमः। ओम अग्नियाय नमः। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब इस जली हुई रेत को मिट्टी में मिलाकर उसमें से धागा बनाओ। इससे धागा बनाओ? कैसे बनाओ पिताजी? पुरानी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और अब जो करना है बस उसी के बारे में सोचो। लेकिन मिट्टी से धागा कैसे बनाओ ये बताइए। ये तो असंभव है पिताजी। विश्वास रखो बेटा, मजबूत विश्वास। बस जो होना है हो जाएगा। मिट्टी से, पानी से, चाहे हवा से रखो, किसी से भी विश्वास रखो और मैं जो कहता हूँ वही करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो बेटा। ठीक है पिताजी। डंडा, पिंडा, उन 5 नदियों में से जो पानी लाए थे वो लेकर आओ।
ओम संकल्प सिद्धि कार्य सिद्धि हवायामी। घबराओ मत, ये महादेव का आभूषण है। पूर्णाहुति की थाली लाओ। अब इस सांप के 5 टुकड़े कर दो। पिताजी, शंका करोगे तो हार मिलेगी। जो कहा वो करो। ठीक है। ये क्या है? ये तुम्हारे आदेश के अनुसार कार्य करने वाले सेवक हैं। इसका नाम शर्भा है। ये केवल अपनी आंखों से अपने दुश्मन के दिल और दिमाग को वश में करके उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। उसके बगल में जो है उसका नाम है प्रकरवर्तिका। ये प्रकृति के हर प्रकोप की सृष्टि कर सकता है। प्रकृति, दिखाओ अपनी शक्ति। उसका नाम है मिंचू। वो केवल एक ही क्षण में जहां चाहो वहां प्रकट हो सकता है। उसका नाम है परोचन। वो किसी भी प्राणी या पक्षी के शरीर में जब चाहे प्रवेश कर सकता है। चाहे वो पक्षी हो, चाहे सांप हो, चाहे शेर हो, चाहे वो हाथी हो। आहा, कितने भाग्यवान हो बेटे। और ये गुरुत्व है, ये जहाँ चाहे वहाँ चल सकता है। जमीन पर, दीवार पर आसानी से कहीं भी चल सकता है। इन 5 को अपने वश में रखकर अपनी जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल करके मैं अपने पिताजी के प्राण वापस ला सकता हूँ। मुझे जो भी शक्तियाँ चाहिए मैं इनके द्वारा पालूंगा। पिताजी, हमें अपने शत्रु को हराने के लिए केवल इन शक्तियों की ही नहीं बल्कि युक्तियों की भी जरूरत है। धन्यवाद पिताजी। अब हमें कोई भी किसी भी तरह से रोक नहीं सकता। अपने हर कदम पर हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। जो भी कहा था वो सब याद है ना?
कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो। मैडम आप कौन है? क्या आपने प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लिया था क्या? अंदर मीटिंग चल रही है। अरे मैडम आप हैं क्या? आप अंदर जा सकती हैं। आप सब यहीं रुको, मैं मिलकर आती हूँ। ओम रक्ताक्षा। इस साल आने वाले सभी न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स के लिए हम एक नया आप कौन है? क्या आपको सिक्योरिटी ने नहीं बताया कि अंदर मीटिंग चल रही है? देखिए मैडम, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं आ सकती हैं। जाइए बाहर वेट करिए, समझिए आप? सर, मेरा नाम शर्बा है। मैं इस कॉलेज की नई लेक्चरर हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। देखिए, ये है मिस शर्बा, हमारे कॉलेज की नई लेक्चरर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपसे मुझे पर्सनली बात करनी थी। आपने मुझे बुलाया था ना? ओके, कैन बी पोस्टपोन द मीटिंग टू टुमारो? ओके सर। ओके सर। यू may leave now. सर। यस। यस। मिस शर्बा, क्या आप उन लड़कों को अपने साथ लाई हैं? आप इस कॉलेज में आज से लेक्चरर हैं और आपके वो लड़के हमारे स्टूडेंट्स। ऑर्डर लेटर बाकी है, लेकिन आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं। That's good. क्या आपने देखा पिताजी हमारे उन सांप के टुकड़ों को? अगर उन सांपों के एक एक टुकड़ों में इतना साहस है तो सोचो, अगर उस सांप को तोड़े बगैर एक ही रखते तो इस पूरी कायनात को ही अपने वश में कर लेता। हर बात के पीछे कारण होता है बेटे, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगे। लेकिन हमारा ये ब्रह्मास्त्र सही निशाने पर लगा है। मैं जैसे चाहूं जब चाहूं चुटकी चुटकी बजाकर सबको खाक में बदल दूंगा। अब मुझ में हाथियों की शक्ति आ गई है पिताजी। देखते रहिए मैं अपने दुश्मनों को कैसे खत्म करता हूं, आप ये देखते रहिए। दीदी, हम ये सब क्या है दीदी? ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, क्या ये घर है? ये सिर्फ एक घर नहीं है, इसके अंदर कई सारे घर होते हैं। अब कम से कम 100 परिवार एक ही इमारत में रहते हैं, समझी तुम? ओह, लेकिन ये देखने में तो माचिस की डिब्बियां लगती है। जब एक घर के ऊपर कोई दूसरा घर हो तो उसकी दीवार भी अपनी नहीं, ना ही उसकी छत अपनी, तो उस घर को हमारा घर कैसे कह सकते हैं? ये शहर ऐसा ही है, यहाँ इसे अपार्टमेंट कहते हैं। अरे बाप रे, इसे अपार्टमेंट नहीं अपार मंजिल कहो, फूटी किस्मत। दीदी दीदी, हाँ, ये क्या है? इस बिल्डिंग पर कांच लगे हुए हैं, ये भी अपार्टमेंट है क्या? नहीं, दरअसल वो एक IT कंपनी है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। देखो, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगी
और तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो ऐसी कंपनी में काम करोगी और उसके बाद तुम अपार्टमेंट खरीद सकोगी। क्या कहती हो? लेकिन दीदी, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। मैं तो बस यहाँ से अपने गांव के आश्रम जाना चाहती हूँ। मेरी बस यही इच्छा है। जब देखो तब गांव की बातें करती हो। ऐसा क्या है उस गांव में? ये देखो, असली शहर, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। क्या समझी? बेटी कुछ दे दो, कुछ दे दो बेटी, कुछ दे दो। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बेटी मुझे कुछ दे दो बेटी, बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटी दीदी, आप इसे डेवलपमेंट कहते हैं? क्या देख रही हो बेटी? चाहे जितना भी कुछ दे डेवलपमेंट दो। हो जाए, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और ऐसे गरीब गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। बेटी छे, कुछ दे दो बेटी। जननी मत दो, ये बस नाटक कर रहा है। वो उनका कर्म है। दान करते वक्त कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नीली, नीली, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? सुबह से तैयार हो रही हो तुम। आज कॉलेज का पहला दिन है तुम्हारा। मॉम, मैं आ रही हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रही हो? आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें टाइम पर कॉलेज जाना चाहिए। आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में सीरियस होना होगा बेटा। अब तक जो बचपना था अब वैसे नहीं चलेगा। पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और कुछ बनना होगा, समझी तुम? रोज के लेक्चर से पक गई हूँ मॉम, आप कभी नहीं बदल सकती। हे, कोई है वहाँ? जी मालकिन, ब्रेकफास्ट लेकर आओ। अभी लाई। अरे माफ कर दीजिए। यू इडियट, तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? ये तुम 6 महीने की सैलरी से भी खरीद नहीं पाओगी। स्टूपिड, क्या देख रही हो? जाकर पिंक कलर के सैंडल लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। ओह, सुपरस्टार अशोक कुमार। हाय पॉप्स। हाय बेटा। शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई क्या? थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। एंड बाय द वे, ऑल द बेस्ट। आज तुम्हारा पहला दिन है ना? थैंक यू सो मच डैड। पॉप्स, यू प्रॉमिस्ड मी समथिंग। अरेंज हो चुका है बेटा। कौन सा बताओ? कौन सा? मुझे कॉलेज में। यस, सब अरेंज हो चुका है। कॉलेज पहुंचने से पहले मिल जाएगा। मैं वहाँ पहुँचूं इससे पहले, जैसे आपकी एंट्री में लोग बैंड बजाकर नारे लगाते हैं ना, मेरी एंट्री भी वैसी ही होनी चाहिए। सब हो जाएगा बेटी, वे मेरे काफी फैंस हैं, वे सब अरेंज कर देंगे। यू जस्ट गो देयर, डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। पॉप्स, हुज दैट? मैं उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी? रिकॉग्नाइज तो तुम्हें कर लेंगे, डोंट वरी। तुम वहाँ बस एक बार पहुँच जाओ, ठीक है? ओके डैड, बाय। बाय बाय। नीली, इसकी क्या जरूरत थी? तुम भी अपने पापा की तरह बिहेव कर रही हो। चुप हो जाओ मॉम, तुम कभी नहीं समझोगी। मैं कौन हूँ, मेरा लेवल क्या है, पूरे कॉलेज को पता चलना चाहिए। ये लीजिए आपकी सैंडल। बाय मॉम। बाय। ड्राइवर, क्या हुआ? मैडम, लगता है स्टार्टर में प्रॉब्लम है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अब क्या करें मैडम? अगर मैकेनिक को बुलाना है तो बुला लो ना। तुम गाड़ी ठीक करा के ले आओ, मैं और जननी ऑटो से चले जाएंगे। ठीक है मैडम।
जननी चलो। हाँ। आओ। क्या करें, कहीं ऑटो भी नहीं दिख रहा है। कैब बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं मिल रही। अब क्या करें? ऑटो। एसपी कॉलेज चलेंगे आप? नहीं मैडम। सुनिए,